नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करना चाहिए? अ, अगर आप भी नो कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि इसे फॉलो कैसे करें? ठीक है, नो कॉन्टैक्ट का ये मतलब तो समझ में आ गया कि हमें कॉन्टैक्ट में नहीं जाना, लेकिन इसको फॉलो कैसे करना है वो भी तो हमें समझ में आ जाना चाहिए ना। तो ये वीडियो मैं उन सब लोगों के लिए बना रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट में करना क्या है वहां पर कंफ्यूज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना अलग अलग सीन होते हैं। एक तो ये होता है कि बात हो ही नहीं रही, सामने वाला बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा, ठीक है। और एक सीन ये होता है जहां पर सामने वाला बीच बीच में आकर के कुछ बात करता है, या फिर एक ही जगह पर हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको नो कॉन्टैक्ट फॉलो करना है। तो सब जगह पर कैसे आपका नो कॉन्टैक्ट फॉलो होगा? एक तो वो वाली जगह तो सबसे आसान है जहां पे बिल्कुल बात ही नहीं हो रही, ठीक है। अब दूसरी चीज, जहां पर सामने वाला बार बार आपको कॉल या मैसेजेस बीच बीच में कभी कभी ऐसे चेक वेक करने के लिए आपको कर लेता है, तो ऐसे जगह पर क्या करना चाहिए आपको? नो कॉन्टैक्ट में आपको ऑलमोस्ट नो कॉन्टैक्ट ऐसे ही फॉलो करना चाहिए कि कोई रिप्लाई आपको नहीं देना है। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, कोई बिल्कुल ही मजबूरी जैसी बात हो गई, तो एक या दो शब्द में आपको वहां पर रिप्लाई करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिप्लाई आपको नहीं करना चाहिए। ये लंबे लंबे जो हमारे पैराग्राफ वाला सिस्टम है ना, बिल्कुल नहीं। सामने वाले ने अगर एक लाइन या दो लाइन में कुछ पूछा है ना, हमारा ओके, यस या नो, या जो उन्होंने बोला है, या जो इंपॉर्टेंट चीज है, बस उतना, सिर्फ उतना। उसके आगे ना हेलो ना हाय, ना उसके बाद टाटा ना बाय, बस उतना, सिर्फ उतना कोशिश करो। एक या दो वर्ड में कोशिश करो, ठीक है। ऐसे आपको उस केस में नो कॉन्टैक्ट फॉलो करना होता है। अब इसके बाद वो लोग हैं जो लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, ये लोग नो कॉन्टैक्ट कैसे फॉलो करेंगे? आपको यहाँ पर इस इंसान को ये समझ करके लेना होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सामने दिख भी रहा है ना, तब भी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सामने वाला जब आपसे बात करे तो आपको वही वाला रूल फॉलो करना है। एक या दो शब्द में जब बहुत जरूरी है तो जवाब देना है, अदरवाइज आपको जवाब नहीं देना है, ठीक है। अब ये फॉलो कब तक करना है? ये आपको तब तक फॉलो करना है जब तक सामने वाला आपकी जो भी मनचाही चीज है, जैसे कि आप रिलेशन में आना चाहते हो, आप कमिटमेंट में जाना चाहते हो, आप शादी की बातें करना चाहते हो, आप जो भी आपको लगता है कि हाँ आप इस वजह से नो कांटेक्ट चाहते हो और इस वजह से आप उसे फॉलो भी कर रहे हो, इवन आपका ब्रेकअप भी हो गया है, आप दोनों अलग हो गए हो, सेपरेशन फेज चल रहा है, आप दोनों अलग हो, शादीशुदा लोगों के लिए भी अगर आप लोग अलग हो, तो अब ऐसी जगह पर ना तब तक आपको उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक आपके लिए वो चीज ना होने लगे। जो चीज आप चाहते हो और वो भी सामने वाले इंसान के द्वारा ना होने लगे, और वो भी होते होते तक कुछ मंथ वो इंसान करते करते ना निकाले, तब तक आप इसे परमानेंट ना समझे, ठीक है। अब बीच की जिस चीज के ऊपर ये वीडियो है वो यही है कि हम नो कॉन्टैक्ट बेसिकली फॉलो कैसे करें। पहली तीन चीजें तो आप समझ गए, मैंने सीन आपके साथ में डिस्कस कर लिया। अब एक और सीन है कि शादीशुदा लाइफ में हम फिर नो कांटेक्ट कैसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसे जो काम की बहुत जरूरी बात है आप वो कीजिए। अब ये नो कांटेक्ट को ना टॉक्सिक नो कांटेक्ट ना बना दें। नेगेटिव नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है कि मुझे ऐसी कुछ चीजें अपनी मनवानी है जिनका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। चीजें खराब हैं, आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ गई है, रोज डेली लड़ाई झगड़े होते हैं, ब्रेकअप वाला टाइम आ गया है, ऐसा लग रहा है कि ये शादी टूटने वाली कगार पर जाने वाली है, तब आपको सिर्फ उस चीज को पॉजिटिव करने के लिए इस तरीके का नो कांटेक्ट अपनाना है। अब इस बीच आप कोशिश करेंगे, आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, जितना ज्यादा हो सके आप सेल्फ लव करेंगे। जो भी आपकी सेल्फ ग्रोथ में चीजें जरूरी हैं, जैसे कि आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो ये सारी चीजें हर जगह जरूरी हैं। जहां पर भी इन सारे के सारे जितनी भी मैंने आपको जगह बताई ना, उन जगह पर अगर आप नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है। इस बीच में आपका अपने फ्रेंड्स के साथ में बात करना, मिलना जुलना आपके लिए थोड़ा सा एक चेंज लेके आता है, और वो एक पॉजिटिव चेंज होता है। जब भी आप अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह से बात करें, अपने इस नो कांटेक्ट रूल को नहीं डिस्कस करना है। अपने पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने कोलीग को, आप जिनके भी साथ में ये नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जिनके लिए भी आप ये नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हैं, उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और अगर बाई चांस आपका कोई
डिस्कशन भी होता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव दिशा दे करके आपको छोड़ देना है। ठीक है? आप इससे करेंगे क्या? एक तो आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे, खुद को भी पॉजिटिव रखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इसको नेगेटिव लेकर के नहीं जाना, हाँ, मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हें देखूंगी भी नहीं, मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं, अरे तू देख अब इग्नोर क्या होता है, ऐसे नहीं करना है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बनाएगा, आपका जो ईगो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपका अग्रेशन बढ़ेगा। जब सामने वाला भी इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगा तो आपको बुरा लगेगा। तो रिएक्शन बहुत सिंपल, पोलाइट, पॉजिटिव, हैप्पीनेस से भरा हुआ इस तरीके का आपका रिएक्शन होना चाहिए। बेसिकली हम इसे रिस्पॉन्स करना कहते हैं, हम इसे ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको ये देखना है, आपको उनके एक्शन पे रिएक्शन नहीं देना है जब भी आपको वहां से कोई नेगेटिव चीज दिखती है, क्योंकि आप नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हैं, मींस आप नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हो, स्पेशली अपनी तरफ से तो 100%। उधर से कुछ आ रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी दिख रहा है, तो आप जवाब दे रहे हैं, इससे ज्यादा आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई मीन वो नो कांटेक्ट को तोड़ना फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अगर वहां से कुछ आ रहा है, थोड़ी बहुत बात जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा ना, एक एक शब्द में यूज करेंगे आप बात, ताकि सामने वाले को भी वो एक चेंज समझ में आएगा कि हाँ अब आपके अंदर एक चेंज आ गया है। लेकिन आपने वही किया, सामने वाले ने दो शब्द पूछे, सामने वाले ने आपको भड़काने की कोशिश की, सामने वाले ने आपके मुंह से उगलवाने की कोशिश की, आप वही हो, बस वो जानना ही चाह रहा था और आप लग गए दर 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 दर, कर दी वॉमिटिंग, हो गया नास, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, इजी रहना है, पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रह करके नो कांटेक्ट फॉलो करना है। सामने वाले को कुछ दिखाने के लिए, अपना कोई रुतबा जताने के लिए नहीं करना है, अपनी ग्रोथ पर चुपचाप से काम करते जाना है। बीच में अगर आपकी बातचीत सामने वाला करने की कोशिश करता है तो उसकी चीजों से आपको नेगेटिव नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, अपने आप को ट्रिगर जो चीजें आपको करती हैं उन चीजों से बचा करके रखना है। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से नो कांटेक्ट को फॉलो कर पाएंगे। अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते हुए। आप सामने वाले की नजरों में अपने लिए चेंज होता हुआ जरूर देखेंगे। आपका खुद का नजरिया और सामने वाले का नजरिया, उस इंसान की नजर में आप ना चेंज हो जाए तो आप कह दीजिएगा, टाइम लगेगा। और ये टाइम देखिए, क्योंकि ज्यादातर लोग ना नो कांटेक्ट में यही करते हैं, कुछ तो ऐसे करते हैं, हाय मेरा तो मन कर रहा था, हाय मेरा तो मन करता, बात कर ली। तो मैं क्या करूं, सामने वाला मैसेज कर रहा था, तो ठीक है ना यार, मैसेज कर रहा था तो आप एक दो वर्ड में जवाब दे दो ना, क्या जरूरत है इतने चिट्ठे लिखने की। लेकिन नहीं, वो हम बताते सामने वाला कहता ओहो, अभी भी इसकी भैंस पानी में ही गई हुई है। तो वो नहीं करना है, आपको उसको एक चेंज दिखाना है कि आपके अंदर चेंज आ गया है। इवन हस्बैंड वाइफ भी अगर ये कर रहे हो ना, तो आपके अंदर एक चेंज दिखना चाहिए, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म तक एक चेंज दिखता है ना, तो सामने वाला जानना चाहता है कि ये चेंज क्या है। ठीक है? इस बीच अपनी ग्रोथ बिल्कुल ना भूलें, मेंटल काम अपने ऊपर करना बिल्कुल ना भूलें, फिजिकली अपने ऊपर काम करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस नो कांटेक्ट में आप फिजिकली भी फिट होते जाएंगे, मेंटली भी फिट होते जाएंगे, और जो भी आपकी ग्रोथ है, जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, उसमें भी आप फिट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये नो कांटेक्ट सामने वाला तोड़ेगा और परमानेंट आपके पास आने की कोशिश करेगा, तो आपकी ग्रोथ देख करके सामने वाला हैरान रह जाएगा और उसको लगेगा कि वाओ, ये हुआ है, ये क्या हुआ है। तो उसको हैरान करना है, लेकिन आप वही करते रहे जो ऑलरेडी आपका पैटर्न है, तो ना वो हैरान होगा, ना वो परेशान होगा, और ना उसको ये समझ में आएगा कि इसमें कोई चेंज भी आया है। अरे ये तो ज्यों का त्यों ही है, अरे ये तो ज्यों की त्यों ही है। हमें वो नहीं रखना है यार, हमें अपनी ग्रोथ करनी है। सामने वाले को हमारा जो नजरिया है वो चेंज होता हुआ दिखे, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती हुई दिखे, हमारा जो शरीर है वो चेंज होता हुआ दिखे, हमारे जो बातचीत करने का तरीका है वो चेंज होता हुआ दिखे, हमारी जो करियर में ग्रोथ है वो चेंज होती हुई दिखे। वो तभी दिखेगी ना जब आप अपने ऊपर काम करोगे। नो कांटेक्ट का सबसे अच्छा फॉर्मूला और सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपके हर एरिया में ग्रोथ होनी चाहिए, तब जाकर के सामने वाले की एनर्जी को आप अपने लिए चेंज कर लेते हो। तो इस तरीके से आप नो कांटेक्ट फॉलो कर सकते हो। ठीक है? समझ आया? मैंने कोशिश की है कि ये चीज समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा रायता फैल जाता है नो कांटेक्ट में।
हड़बड़ाइए मत, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब पॉजिटिव चल रहा है। इस तरीके से अगर आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हैं, तो ट्रस्ट मी आपका रिश्ता वापस से बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।